अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एंटी टेस्ट क्लासेस के लिए जो बेसिक ट्रिक्स हैं, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। प्रीवियस लेसन के अंदर कुछ ग्राफ हमने क्लियर किए थे। अब इसके अंदर हम लोग ने देखना ये है, अगर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं हम उसको किस तरह से वेरी कर सकते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों की पावर्स रिलेशन में 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। अब कैसे भाई? जैसा कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो इनकी पावर 1 है, तो जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, जैसा कि ये हमारे पास दिखाया गया है। इसके अंदर y और x आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अंदर और ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब इसके अंदर जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो सेम एज इसके अंदर भी ग्राफ वैसा ही बनेगा। सिमिलरली अगर हम लोग लेते हैं ग्राफ बिटवीन टाइम एंड स्क्वायर अंडर रूट की बात करते हैं लेंथ के हवाले से, तो फिर भी हमारे पास ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है। तो इसमें ये चीज़ क्लियर करनी है, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ ले रहे हैं तो वहाँ के ऊपर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या वो ओरिजिन से पास हो रही है या ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो इस चीज़ को ज़रा क्लियर करना है। अब इसके साथ नेक्स्ट जो है, अगर x और y दोनों की पावर 1 हो लेकिन उसमें कांस्टेंट भी ऐड किया गया हो तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा, जैसा कि ये हमारे पास दिखाया गया है। इसमें ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। लाइक एज अगर हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ के ऊपर ग्राफ ले रहे हैं y और x के दरमियान, लेकिन कोई कांस्टेंट भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, y m x है प्लस c। तो इसमें हमारे पास m और c, इनको हम अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो फिर जो ग्राफ बनेगा ये है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसी तरह से ये है। अब हम लोग कोई इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्सेलरेशन, इसी तरह से हम बात करते हैं वेलोसिटी, अगर इनका रिलेशन किसी के साथ लेते हैं टाइम के साथ, तो बाकी ये कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट ले रहते हैं, या यहाँ के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ये क्या है भाई? ग्रेटर देन 0 है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है इनकी जो स्टार्टिंग होएगी वो हमारे पास कभी भी ओरिजिन से नहीं होएगी, और ये अगर इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो फिर हमारे पास ओरिजिन से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास अगला जो ग्राफ है, इसी तरह से अगर ये वाला ग्राफ हमारे पास है, अगर एक वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 है और दूसरे की पावर हमारे पास 2 है, तो ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अब इसके अंदर जैसा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, तो ग्राफ हमारे पास बन रहा है पैराबोलिक फॉर्म के अंदर। ये पहले भी हमने कंसिडर किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है बहुत अच्छे तरीके से। जिस वेरिएबल की पावर कम होगी ग्राफ उसी की तरफ बेंड होगा। अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, तो फिर यहाँ के ऊपर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम है तो ग्राफ इसी की तरफ बेंड होगा और ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं या सेकंड के अंदर। इसी तरह से यहाँ के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है। तो इस लिहाज से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम है तो फिर हमारे पास ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म के अंदर बनेगा।